ओडीआई और टेस्ट स्क्वाड के बाद अब टीम इंडिया के टी20 स्क्वाड की बारी आई। चौंकाने वाली 5 बड़ी खबरें लाई और इन 5 सुपरस्टार की हो गई विदाई। जी हां, अभी हाल ही में बीसीसीआई ने टेस्ट और ओडीआई स्क्वाड की घोषणा की थी। अब बारी है टीम इंडिया के टी20 स्क्वाड की घोषणा की। लेकिन आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो आईपीएल 2026 का सीजन चल रहा है, इस सीजन में कई सारे सुपरस्टार खिलाड़ियों का प्रदर्शन इतना ज़्यादा खराब रहा है कि बीसीसीआई के चयनकर्ता अब टीम इंडिया की टी20 स्क्वाड में शायद इन सुपरस्टार्स को चुने। जी हाँ, हालांकि कभी समय था कि ये सभी सुपरस्टार टीम इंडिया के परमानेंट मेंबर हुआ करते थे और इन्होंने कई सारी यादगार जीतें भारतीय टीम को दिलाई हैं। लेकिन अभी इनका प्रदर्शन इतना ज़्यादा खराब है कि चयनकर्ता शायद ही इनको टीम में लेने का जोखिम उठाएं। वैसे भी अभी हाल ही में भारत ने टी20 विश्व कप जीता है और अब अगले 2 साल बाद अगला टी20 विश्व कप होगा और तभी होगा ओलंपिक भी। तो ऐसे में चयनकर्ता हो या फिर कोच गौतम गंभीर हो, सभी मिलकर के एक ऐसी टीम बनाना चाहते हैं जो लंबे समय तक टिक सके और 2 साल बाद उसमें ऐसे धुरंधर खिलाड़ी हो सकें जो कि एक बार फिर से भारत को चैंपियन बना सके। तो ऐसे में इन सीनियर खिलाड़ियों को निश्चित तौर पर चयनकर्ता अब नहीं चुनेंगे, बल्कि कई सारे खिलाड़ी जो इनका स्थान लेने के लिए तैयार हैं उनको मौके देंगे ताकि अगले विश्व कप तक वो अनुभवी हो सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल को निखार सकें। तो ऐसे कौन से 5 खिलाड़ी हैं, चलिए आपको बताते हैं। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम तो है सूर्य कुमार यादव का। भारतीय टी20 टीम के वर्तमान कप्तान हैं और भारत को भी हाल ही में टी20 विश्व कप का खिताब जितवा चुके हैं। लेकिन अपने बल्ले से लगातार फेल साबित हो रहे हैं। जब से कप्तान बने हैं तब से तो इनका बल्ला बिल्कुल शांति है। 2 साल हो चुके हैं, अभी टी20 विश्व कप में भी कुछ नहीं कर सके, उससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नहीं कर पा रहे थे और आईपीएल इस बार पूरी तरह से इनका फेल साबित हुआ है। उम्मीद थी कि शायद इस आईपीएल में अपनी फॉर्म वापस पा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है और यही वजह है कि अब शायद ही चयनकर्ता इनके नाम पर विचार करें। हालांकि अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को लगातार अजय बनाए रखे हैं, हर सीरीज जिता रहे हैं, लेकिन भाई आपको बल्ले से भी तो प्रदर्शन करके देना होगा। सिर्फ कप्तानी के दम पर तो आप टीम में नहीं रह सकते ना। कप्तानी तो और भी कई सारे खिलाड़ी करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन आपको बल्लेबाज के तौर पर भी तो सफल होना पड़ेगा। बल्लेबाज के तौर पर इस आईपीएल में अगर सूर्य कुमार यादव का प्रदर्शन देखा जाए तो 12 मुकाबले इन्होंने खेले, सिर्फ 210 रन बनाए हैं, 70.50 की औसत है, एक अर्धशतक लगा है। इस लिस्ट में दूसरा नाम है अक्षर पटेल। माना कि कभी ये भारतीय टीम के परमानेंट मैच जिताऊ मेंबर हुआ करते थे, सुपरस्टार खिलाड़ी हुआ करते थे, बल्ले से भी रन बनाते थे और गेंदबाजी में भी कमाल का प्रदर्शन करके दिखाते थे। उम्मीद थी कि ये दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते हुए कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, लेकिन इनकी कप्तानी में भी दिल्ली कैपिटल कुछ खास नहीं कर सके। कुल मिलाकर 13 मुकाबले इन्होंने आईपीएल में खेले हैं, जिसमें सिर्फ 134 रन बनाए हैं, 16.75 की बहुत ही खराब औसत है, स्ट्राइक रेट सिर्फ 125 है और इस सीजन इनके बल्ले से सिर्फ और सिर्फ एक ही 50 आई है। वही हाल तो तब है जब इनको बल्लेबाजी के भरपूर मौके मिल रहे हैं। इस लिस्ट में तीसरा नाम है मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या का ये पूरा सीजन बहुत ही ज्यादा खराब गया है और अब उन पर भी तलवार लटकती जा रही है। जी हाँ, हार्दिक पांड्या को जब से मुंबई इंडियंस की कप्तानी मिली तब से मुंबई इंडियंस का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है, कुछ भी खास नहीं कर पा रहे हैं, प्लेऑफ में पहुंचने के भी लाले पड़ गए हैं। इस बार मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा घटिया रहा है और वह पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई थी। हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन भी इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। इस सीजन इनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो 9 मुकाबले इन्होंने खेले जिसमें 172 ही रन बना सके हैं, 21.50 की बहुत साधारण सी औसत है, वेस्ट इनका 40 है। वो हार्दिक पांड्या खो गया है जो लगभग 200 पौने 200 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाता था और धुआंधार विकेट लेता था, मैच जिता देता था। ये वो हार्दिक पांड्या नहीं बचे हैं और यही वजह है कि चयनकर्ता शायद इनके नाम पर विचार न करें, क्योंकि इनकी जगह लेने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी पूरी तरह तैयार बैठे हैं। वो गेंद बल्ले दोनों से अच्छा प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं। इस लिस्ट में एक और नाम है कुलदीप यादव का। अब इस चाइनामैन गेंदबाज की मिस्ट्री पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है। आईपीएल में इनको हर एक बल्लेबाज ने कूटा है, खूब सारे इन पर रन बने और विकेट भी इनको बहुत कम मिले हैं। कह सकते हैं कि अब टीम इंडिया में वापसी करना कुलदीप यादव के लिए पॉसिबल नजर नहीं आ रहा है। अगर इस बार आईपीएल में इनका प्रदर्शन देखा जाए तो 11 मुकाबले इनको खेलने को मिले जिनमें सिर्फ और सिर्फ 7 विकेटें ले सके हैं। औसत देखिए आप 50.28 की, यानी 50 रन देकर की है, 1 विकेट ले पा रहे हैं। अब सोचिए इनकी गेंदबाजी की धार कितनी ज़्यादा कम हो गई है और इकोनॉमी देख लीजिए 10.66 की, 10.5 से ज़्यादा की इकोनॉमी, यानी इन पर खूब रन भी पड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये थे वो खिलाड़ी जो कि टीम इंडिया की जान हुआ करते थे, अपने दम पर भारतीय टीम को मैच जिताया करते थे, लेकिन अब इनके प्रदर्शन में वो धार नहीं बची है और आईपीएल में जो उम्मीद थी इन खिलाड़ियों से कि ये अपनी वापसी करेंगे, अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे, वो भी ये खिलाड़ी पूरी नहीं कर सके।
सकें, इस आईपीएल सीजन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकें, और इसीलिए अब यह माना जा रहा है कि जैसे ही टी20 स्क्वाड की घोषणा होगी, एक खिलाड़ी उस स्क्वाड में शामिल नहीं होंगे। तो ऐसे में इन खिलाड़ियों के बारे में, इनकी फॉर्म के बारे में, भारतीय टी20 स्क्वाड में इनकी उपस्थिति के बारे में आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही साथ क्रिकेट की ऐसी सभी खबरों के लिए क्रिकेट अपडेट्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट अपडेट्स मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।